Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 7.1 question number 4. अजीज तलबा तलबात आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो पॉइंट्स गिवन है हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनमें ने किन पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट है। मतलब इसका और ओरिजिन से इनका डिस्टेंस 15 यूनिट है, मतलब इनका आंसर 15 आना चाहिए। हमने इनको डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव करके देखना है कि इनमें से किसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से 15 यूनिट है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब हमें एक पॉइंट बच्चों गिवन है, ये हमें पॉइंट गिवन है। फर्स्ट करो हमारे पास ये पॉइंट है ए, हम इसको कंसिडर करते हैं ए, ये हो गया। और ओरिजिन को हम कंसिडर करते हैं ओ, 0 और 0। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका और ओरिजिन का डिस्टेंस है 15 यूनिट, बनता है या नहीं बनता। डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस डी या ए ओ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और हम इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू होगी बच्चों 0 माइनस x1 की वैल्यू होगी 176 अंडर रूट का, ये हो गया होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू होगी 0 माइनस y1 की वैल्यू होगी 7 इसका होल स्क्वायर, और हमने इसके ऊपर लगा देना है अंडर रूट। तो ये हमारे पास आएगा 0 माइनस 107, ये हो जाएगा माइनस 176 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे बच्चों माइनस खत्म हो जाएगी और इसके ऊपर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 176 और 7 का हो गया 49। 7 का हो गया 49, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है 176 और 49। 9 और 6 15, 5 आ रही है, 7 4 11 और 1 12 2 1 कैरी 225 अंडर रूट। बच्चों जब 125 का जब अंडर रूट लेंगे ना, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 15 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आया है इसका ये 15 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पूछा ना विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, हम लिखेंगे द पॉइंट, इनको द पॉइंट अंडर रूट 176 एंड 7 और at the distance of 15 unit from origin। ठीक है, इसका हम लिखेंगे कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट है। ठीक है, ये जो फाइनल 15 आंसर आया इसका मतलब है कि इसका डिस्टेंस से जो ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है 10 एंड माइनस 10 और माइनस 10। इसका भी हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है कि 15 यूनिट है या नहीं। हम इसको भी कंसिडर करते हैं ए, ये हो गया हमारे पास बच्चों प्लस 10 है और ये है माइनस 10, और ओरिजिन को हम कंसिडर करते हैं 0 और 0। इन दोनों में भी डिस्टेंस लगाएंगे डी ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ गया। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, ये x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 10, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू माइनस 10 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर हो गया। 0 माइनस 10 माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस 0 प्लस 10, ये भी 10 का होल स्क्वायर आ गया। माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और प्लस 10 का स्क्वायर भी 100, ये आ जाएगा 200। ये क्या आ गया बच्चों 200 आ गया। 200 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं, फिर देखना है कि आंसर क्या आता है। हम पहले इसको कर लेते 5 से, 5 4 20 0, 5 8 40, अब 2 से कर लो 2 4 8, 2 2 और 2 1 2 2 2 5 एंड 5, और हमने इनके पेयर्स बना लेने। ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर
2, ये कट गया और ये भी कट गया, ये हमारे पास अंडर रूट आएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस पॉइंट हैज़ नॉट डिस्टेंस 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट नहीं है बच्चों, क्योंकि इसका आंसर 15 नहीं आया ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका यूनिट ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट नहीं है। थर्ड पार्ट है, अब हमने इसको भी देखना है 1 और 15 कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट है या नहीं है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट है या नहीं है। तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया ए, हम कंसिडर करते हैं इसको, और ओरिजिन को ये कंसिडर करते हैं 0 0। डिस्टेंस वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू x1 y1, x2 और y2। x2 की वैल्यू आ गई बच्चों 0 माइनस x1 की वैल्यू होगी 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू होगी 15। 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1 का होल स्क्वायर और -15 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। इनको ऐड करेंगे 226। ठीक है, 226 लेंगे, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो 15 आंसर नहीं आता। हम लिखेंगे दिस पॉइंट हैज़ नॉट डिस्टेंस 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस है या ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट नहीं है। ठीक है, ये था हमारे पास सी पार्ट, थर्ड पार्ट था बच्चों। इसका भी आंसर अगर 15 आता तो हम कहते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से 15 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, शो दैट, इसमें हमने शो करना है द पॉइंट्स दिस ए बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल। हमने ये बताना है कि जो वर्सेस गिवन है, ये जो पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, ठीक है, ये जो वर्सेस हैं, ये कोने जो हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। ठीक है, हमने प्रूव करके देखना है। ये बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 3 पार्ट्स हैं, तीनों में से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों, और सबसे ज़्यादा चांसेस इसी पार्ट के हैं कि इसी पार्ट के हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को किसी सूरत आपने नहीं छोड़ना, इनमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमने देखना है वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं है। ठीक है, तो वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने इनके डिस्टेंस निकाल। देखो फर्ज करो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होती है ना, राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम प्रूव करते हैं, मतलब h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वल होते हैं लेफ्ट और राइट। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो लेफ्ट और राइट इक्वल होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने इनके पॉइंट्स देखते हैं वर्सेस, मतलब a b c। हमें वर्सेस गिवन है, a के वर्सेस गिवन है 0 और 2, b के वर्सेस गिवन है √3 और 1, और सी के वर्सेस गिवन है 0 और -2। सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने निकालना है डिस्टेंस ए बी निकालना है, फिर डिस्टेंस बी सी निकालना है, और फिर डिस्टेंस सी ए निकालना है, फिर उसके बाद हमने फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस ए बी हम फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू है 0 और 2, बी की वैल्यू है √3 और 1। ए की वैल्यू है 0 और 2, बी की √3 और 1। इन दोनों पे डिस्टेंस लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये वैल्यू होगी x1, y1, x2 एंड y2। x2 की वैल्यू होगी यहाँ पे बच्चों √3, x1 की वैल्यू होगी 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी 1 माइनस y1 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 माइनस 0 √3 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों ये और ये कट गया तो ये रहेगा 3 और 1 का स्क्वायर। जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 ही आता है, तो ये हो जाएगा √4 आ गया। ठीक है,
अंडर रूट 4 लिख लो, या फिर आप 4 का अंडर रूट जो होता है हमारे पास क्या होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। हम यहाँ इसको लिखेंगे 2 लिख सकते हैं हम, 4 का अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है बच्चों, ए बी पे डिस्टेंस लगाया, इसका आंसर आ गया 2। अब हमने इसी तरह फाइंड करना है बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ए और बी का फाइंड किया है, अब हम फाइंड करेंगे बी और सी का डिस्टेंस। बी की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 3 एंड 1, और सी की वैल्यू गिवन है, पॉइंट्स गिवन है 0 और -2, 0 की और -2। ये हमारे पास हो गया x1, y1, x2 और y2। अब हमने b और c पे डिस्टेंस निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना। x2 की वैल्यू है 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। ये बच्चों इससे कट गया, ये हो जाएगा 3, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगी ना। ठीक है, और ये से कट गया तो 3 रह गया, प्लस और -3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 9 आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट 12 आ गई, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 12। बी सी का डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, ए बी का फाइंड कर लिया, बी सी का। इसको हम फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये पेयर बन गया तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, इसके बाद अंडर रूट कट गया, ये फाइनल आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3। ये हमारे पास बी सी का आ गया। ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया। अब हम सी ए का फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू है 0 और -2, और ए की वैल्यू है बच्चों 0 एंड 2। अब हम इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और हम इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। x1 y1 x2 एंड y2, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू है -2, तो ये प्लस हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हो गया 0 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट आ गया बच्चों 4, 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ गया। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, ए बी, बी सी और सी ए बी, बी सी और सी ए। हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सा आंसर ग्रेटर है। ए बी का आंसर बच्चों 2 आया था, बी सी का आया था 2 अंडर रूट 3 आया था, और सी ए का आंसर आया 4 आया। ठीक है, तो सबसे ग्रेटर आंसर जो है वो सी है। ठीक है, सी ए है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। देखो हमने ये देखना है ना, अब जो सबसे बड़ा आंसर होता है ना, ठीक है, ये सी ए है ना। ठीक है, सी ए का आंसर आया 4 आ गया, सी ए का आंसर आ गया 4, कहीं भी रख लो ना इसको, सी हो गया। अब ए कहीं भी रख लो, बी कहीं रख लो, सी रख लो। अब ठीक है, और बी सी का आंसर कितना आया था 2 अंडर रूट 3, और ए बी का आंसर आया था हमारे पास 2। हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, कि ये राइट एंगल है या नहीं है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, मतलब ग्रेटर आंसर जो एक तरह लिखें, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ए सी का आंसर क्या आया था, अब ए सी का बच्चों आंसर आया था 4 का होल स्क्वायर। ए बी का आंसर क्या आया था 2 का होल स्क्वायर, और बी सी का आंसर क्या आया था 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसका जब स्क्वायर लेंगे 2 का अलग स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट 3 का अलग स्क्वायर ले लेंगे। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कट गया, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 12, 4 3 12, 16 इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट इक्वल हो गया, प्रूव हो गया ना, सो हैंस प्रूव, सो इट्स प्रूव दैट the
given points are the vertices of राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो गिवन पॉइंट्स थे ये हमारे वर्सेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है, हमने ये प्रूव करना था। ठीक है, बाय पाइथागोरस ने प्रूव कर लिया, लेफ्ट राइट आंसर इक्वल आ गया। तो दीज आर द वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें पॉइंट्स ए की वैल्यू गिवन है 3 और 1, बी की वैल्यू गिवन है -2 और -3 और सी की वैल्यू है 2 and 2। इसमें हमने देखना है दीज आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होगी? 2 साइड्स इक्वल होती हैं, याद रखना। अगर हमने इन दोनों में डिस्टेंस निकालेंगे, अगर कोई से दो आंसर सेम आ गए तो हम लिखेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें पॉइंट्स हमने क्या फाइंड करना है? पहले हमने ए बी फाइंड करना है, वही फिर बी सी फाइंड करना है और फिर सी ए फाइंड करना है। ठीक है, अगर दो आंसर सेम आ गए तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले हम ए बी फाइंड करने जा रहे हैं। ए की वैल्यू है 3 और 1 और बी की वैल्यू है -2 and -3। ए की वैल्यू 3 and 1, बी की -2 and 3। इन दोनों पे डिस्टेंस लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और हम इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू कितनी है? ये हो गया x1 y1 x2 and y2। x2 की वैल्यू है -2, x1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू है 1। ये माइनस फार्मूले का बच्चों, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। -5 का हम स्क्वायर लेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 25 माइनस खत्म होएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया ए बी का आ गया डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बी और सी का। बी की वैल्यू गिवन है -2 and -3 और सी की वैल्यू गिवन है 2 and 2। अब हम बी सी का डिस्टेंस लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। x1 y1 x2 and y2। x2 की वैल्यू आ गई 2 और x1 की वैल्यू आ गई -2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। y2 की वैल्यू आ गई 2 माइनस y1 की वैल्यू माइनस ये और माइनस ये प्लस हो गया। ये होगा 2 + 2 4 का स्क्वायर और 2 + 3 5 का होल स्क्वायर। 16 + 25 इनको ऐड करेंगे तो आएगा √41 आ गया बच्चों। ये हमारे पास ए बी आ गया और बी सी आ गया। अब हम सी ए फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू गिवन है 2 and 2 और ए की वैल्यू गिवन है 3 and 1। 2 and 2 3 and 1। अब हम इन दोनों में डिस्टेंस लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और हम लगा देंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट। x1 y1 x2 and y2। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। 3 - 2 हो गया 1 का स्क्वायर और 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बच्चों 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 √2। इसमें हमने देखना है कि एसोसिएट ट्राइंगल है या नहीं है। अब हमारे पास बच्चों ए बी का आंसर आया था 41 और बी सी का भी 41, दो आंसर इक्वल आ गए ना, तो हम सिंस लिखे, हाँ लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों का इक्वल है ना। ठीक है, हम देखेंगे सो दीज आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये जो वर्सेस हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्सेस हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होगी, मतलब ये और ये साइड इक्वल होगी ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होगी। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों,
द पॉइंट्स ए के, बी के और सी और डी के गिवन है आर द वर्सेज ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने देखना है ये जो वर्सेज, ये पॉइंट्स जो गिवन है ये वर्सेज ऑफ पैरेललोग्राम है या नहीं है। पैरेललोग्राम बच्चों वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब फर्ज करो ये पैरेललोग्राम होगी, फर्ज करो, ठीक है, ये होगी ए बी सी और डी। अगर इसकी ऑपोजिट साइड, ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस, चार डिस्टेंस निकालने हैं। अगर दो दो आंसर इक्वल आ गए तो हम कहेंगे दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करने जा रहे हैं। ए की वैल्यू गिवन है 5 and 2 और बी की वैल्यू गिवन है -2 and -2। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब x2 की वैल्यू x1 y1 x2 और y2, x2 की वैल्यू होगी -2 और x1 की वैल्यू होगी 5 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू होगी -2 और y1 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर। -2 और -5 -7 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। -2 और -5 -7 ये हो जाएगा 49 और +4 का स्क्वायर कितना हो गया। अच्छा ये दोबारा बच्चों देख लो वैल्यूज, ए की वैल्यू क्या थी 5 और 2 और बी की वैल्यू -2 और 3 है, ठीक है बच्चों। बी की वैल्यू मैंने गलत लिख दिया है, जरा इसको दोबारा देख लेते हैं। ए की वैल्यू 5 और 2, बी की वैल्यू है -2 and 3 यहाँ पे, सी की वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू है -2 और 3 है, बी की वैल्यू है -2 और 3। अब दोबारा देख लो, x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू होगी 5 और y2 की ये हो गए 3 और ये होगी -2, ये -3 -2 1 आ गया बच्चों, ये आ गया 1 +1। इनको सॉल्व करेंगे तो √50 आ गया, ये हमारे पास आ गया √50 आ गया, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखा करें, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो, अगर क्वेश्चन ही गलत लिख देंगे तो फिर आपको आंसर सही नहीं आएगा बच्चों। ए बी का हमने निकाल लिया डिस्टेंस, अब हम बी सी का निकालेंगे। बी की वैल्यू है -2 and 3 और सी की वैल्यू है -3 -4। अब हमने इन दोनों पे डिस्टेंस निकालना है। बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और हम इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। x1 y1 x2 और y2, x2 की वैल्यू कितनी है -3 -x1 की वैल्यू है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। y2 की वैल्यू -4 -y1 की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा -3 और +2, ये होगा -1 का होल स्क्वायर और ये -7 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया √50 हो गया बच्चों, √50 हो गया। ये हमारे पास दूसरा भी आंसर आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हमने सी ए निकालना है। सी की वैल्यू है -3 and -4 और डी की वैल्यू है 4 and -5, ठीक है। अब हमने सी डी निकालना है बच्चों। सी और डी पे डिस्टेंस लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। x1 y1 x2 and y2, x2 की वैल्यू होगी 4 -x1 की वैल्यू होगी -3, ये माइनस ये और ये माइनस ये प्लस हो गया। y2 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया 4 + 3 7 का होल स्क्वायर और ये हो गया -1 का, ये हो जाएगा 49 + 1,
ये आ गया √50, √50 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया CD, AB, BC और CD निकाल लिया। अब हमने निकालना है DA, निकालना है DA। D की वैल्यू है बच्चों इस क्वेश्चन में 4 - 5 और A की वैल्यू गिवन है 5 और 2। ठीक है, D की वैल्यू है 4 - 5 और A की वैल्यू है 5 और 2। इन दोनों में हमने डिस्टेंस लगाना है बच्चों। DA x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ये हो गया √ x2 की वैल्यू होगी 5 - x1 की वैल्यू 4, y2 की ये देखो x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू होगी 2 - y1 की वैल्यू माइनस ये और माइनस ये प्लस ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो ये हमारे पास आ गया √50 आ गया बच्चों। ठीक है, √50। ये तमाम के तमाम आंसर सेम आ गए ना। ठीक है, AB का आंसर, BC का और C का आंसर सेम आ गया। तो हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, हमने ये देखना है कि ये वर्सेस हैं यानी पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं या नहीं है। अब देखो हमने पैरेललोग्राम बनाई ना ऐसे A, B, C और D। देखो AB का आपका आंसर इक्वल आया CD के। ठीक है, AB और CD इक्वल आया ना। ठीक है, बेशक चारों इक्वल आए लेकिन हमने लिखना है BC का आंसर इक्वल आया था AD के या DA के। ठीक है, इक्वल आया, ऑपोजिट आंसर तो इक्वल आया ना। सो दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट आंसर इक्वल आया। ये इसका आंसर इक्वल आया, इसका आंसर इक्वल आया। ठीक है, तो ये वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम थे बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों, और इससे स्टार्ट वाले अगर क्वेश्चन देखने हैं तो स्टार्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।